Om Shanayavatu Shano Bhunaktu Sahabhiyam Parvavahi Tejasvinavadhityastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Shankaram Shankaracharya Keshavam Bhadarayam Shatrabhasharkadau Vande Bhagavantau Ishara Guruniti Murti Veda Vibhagini Brahmavat Bhakta Dehaya Dakshira Murtainam Avannamangalakaram Bhaktam Jena Characharam Tadabhagam Darshidam Jena Tasmai Gurave Namah Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakcharanamilidam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Gururbrahma Gururvishnu Gurudevo Maheshwara Gurursakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Tameva Mata Pita Tameva Bandhascha Saka Tameva Vidya Dravidam Tameva Sarvam Mama Deva Deva Gajananam Bhaktavaradisevitam Kapedajambo Kalacharu Aksaram Umashatam Sagadinasekaram Namani Bhagani Sarvadatangaram अनंत श्री विभूष श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्माण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आपने सिर्फ परमात्मा को नमन करते हैं। आइए ध्यान करते हैं गीता जी का पहले। ओम वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब कामनुसन्ददामि भगवद्गीते भगवद्गीश नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे वल्लारविन्दाय तपःप्रणीतो येन तया भारततैलगुणप्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोतवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो भावो दुर्गागुरुवरनन्दन पार्थो वस्य श्रीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशवं वन्दे जगद्गुरुम्।
भीष्म धोरकटा जयद्रथ जलोत्पल शैल करते रहते हैं। शैलग्राहवती कृपेरवहनी चरणेन वेलाकुला अस्सलाम विजय घोरम जरा दुर्योधनावर्तिन शोतिड़ा कलुपाण्डैरल नदी कैवर्तकः केशव पाराशार्य वचा सरोजममलं गीतार्धगन्धोद्गत नानाख्यानचकेशरं हरिकथा सम्बोधनो बोधितं लोके सज्जन शतपदैरार्हपीभीयमाणं मुद भूयात् भारत पङ्कजमगलिमलिप्रदंसिनो श्रेयसि मोगं करोति वातालं अङ्गुलङ्घयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैरस्तु वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः वदन्ति यमसाम ज्ञानाय तदगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिम् जशान्तं विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। और ये श्रीमद् भगवत गीता दैवी और आश्री संपत्त योगी भाव 7वां श्लोक पढ़ते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानो विदुर आसुर न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेष विद्यते। इस पर हम लोगों ने कल चिंतन किया था, भाष्य रह गया था, भाष्य देखते हैं, पहले अर्थ देख लें। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं अपने कल्याण के लिए। एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को ही प्रिय मार्ग भी कहते हैं, गृहस्थ भी इसी को कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग को श्रेय मार्ग भी कहते हैं और इसको संन्यास मार्ग भी कहा जाता है। च जना न विदुः आसुरा, आसुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो आचरण बताया जा रहा है वह केवल आसुरी स्वभाव वालों का। पीछे 3 श्लोकों में, पहले से तीसरे श्लोक तक दैवी संपदा के गुणों का गान कर दिया गया। चौथे में आसुरी संपदा का गान किया गया और 5वीं में दोनों के प्रयोजन बताया गया। 6ठी में सृष्टि का यहीं से शुरू हो जाता है आसुरी प्रकृति का और देवों की यहाँ पर उत्पत्ति का है। फिर 7वीं से यह शुरू हो जाता है। अध्याय के अंत तक केवल आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे इसको जान लेने के बाद कोई भी साधक जो अपना कल्याण करना चाहता है वह गलत रास्ते पर न जाए। यानी आसुरी संपत्ति के गुण अगर कोई है नहीं तो उसको निकाल करके फेंक दे। तो यह बताया जा रहा है कि यह जो 2 रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो आसुरी प्रकृति वाले हैं न तो उनको प्रवृत्ति का मार्ग का ज्ञान है न निवृत्ति, मतलब दोनों में से किसी रास्ते पर वह ठीक नहीं चलते, क्योंकि दोनों का ज्ञान ही नहीं है। न शौचम, वास्तव में आपको यहां से मान लीजिए जाना है भावनगर, तो भावनगर का रास्ता तो मालूम होना चाहिए ना। भाई बस से जाना है तो बस कहाँ से मिलेगी, चाहे पूछ करके चाहे कैसे भी, ये मालूम होगा तभी तो जा पाओगे। ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन कब जाती है, कहाँ से मिलती है, सब पता तो करना पड़ेगा ना। बिना इसकी जानकारी के आप नहीं जा सकते। उसी पर जब ज्ञान नहीं होगा तो अब चलते जाओ, हो सकता है उल्टे दिशा में चले जाओ तो कभी पहुंचोगे नहीं।
तो इसीलिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जानकारी हमें पहले आवश्यक है, वह जानकारी मन में ही आता है। लेकिन संसार में दोनों प्रकार के रास्तों पर चलने वाले हैं। जो गृहस्थ हैं वह प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं, सन्यासी लोग निवृत्ति मार्ग पर। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं न तो प्रवृत्ति का ज्ञान उनको ठीक ठीक है और न तो ही निवृत्ति का। प्रवृत्ति का मतलब आप परिवार के साथ रह रहे हैं, नित्य अग्निहोत्र क्रिया कर रहे हैं, वेद पाठन कर रहे हैं, संध्या बंधन कर रहे हैं, भूत यज्ञ इत्यादि यज्ञ भी कर रहे हैं। कोई अगर आपके घर अतिथि आ गया तो उसकी भी सेवा कर रहे हैं। तो ये सबका निर्वाह करते हुए अगर गृहस्थ आश्रम में है तो आपका कल्याण होता है और साथ में भगवान की उपासना भी कर रहे हैं। केवल गृहस्थ आश्रम में रह करके तो कुछ नहीं होता ना, तो यह सब पूरा जानना चाहिए। लेकिन आश्रित प्रकृति वाले न तो निवृत्ति मार्ग में जाने का तो कोई प्रश्न के होता नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग को भी नहीं जानते ठीक ठीक, और जो चले जाते हैं वो वहां भी उसका ज्ञान न होने के कारण वहां भी उल्टा ही करते हैं। उनकी पवित्रता भी नहीं होती है। न शौचम यानी अंदर और राग देश काम क्रोध से भरे होते हैं। न पिछ आचारो, उनका आचार विचार भी ठीक नहीं होता है। आचरण किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो उनको ठीक ठीक ज्ञान नहीं। न सत्यम तेष विदति, उनके अंदर सत्य क्या है असत्य क्या है इसका भी ज्ञान नहीं है। तो इसी का यह भाष्य यहाँ पर जो लिखा है उसको थोड़ा सा नजर मारती हैं। प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रवर्तनम जस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति, अर्थात इस आश्री स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं ना, प्रवृत्ति का मतलब जो किसी भी पुरुषार्थ के जो साधन है उसको जो कर्तव्य है, कार्य करने का जो कर्तव्य उसमें प्रतिपादन किया गया है उसमें प्रवृत्त होना होता है। लेकिन ताम निवृत्तिम च, और उससे विपरीत जो निवृत्ति है अर्थात किसी ऐसा कर्म है जो अनर्थकारक है तो उससे निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति होना उचित है, उससे निवृत्ति होने को भी नहीं जानते। जैसे दृष्टांत के बिना नहीं समझेंगे। अब मान लो आप घर से स्कूटर से या साइकिल से या रिक्शे से आ रहे हैं, आश्रम आ रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति हो गया, कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो गए, ठीक है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि कहाँ उतरना है, यह चलते ही रहना है। आश्रम आ गया और फिर भी आप उतर नहीं रहे हैं, अपने गाड़ी को लगाम नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? फिर तो आपका कल्याण नहीं होना ना, आश्रम में भी नहीं पहुंचोगे। और केवल चलते जाओ, रास्ते में कोई सामने आ गया, रोको भी नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए किसी काम में प्रवृत्त होने के साथ साथ उस काम को कहां पर, अगर कोई उसमें से अनर्थकारी कार्य है, मतलब जो आपको दुख देने वाला है, उससे कहां पर निवृत्त करना है, कहां से उससे छुट्टी पाना है, उसको भी हमें ठीक ठीक जानना चाहिए। अब भोजन ही कर रहे हैं, अच्छा बना हुआ, ठीक है, भोजन करने में आप प्रवृत्त हो गए, इसका मतलब आप कर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपका क्षुधा शांत हो गई तो आपको भोजन बंद कर देना चाहिए ना। तो यह आपको मालूम होना चाहिए भाई कि किस समय हमने शुरू तो किया, लेकिन किस समय बंद करना है। और नहीं करोगे तो क्या होगा? पेट में अपच होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है, हो सकता है गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगातार करते रहो तो ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक काम में, कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, अगर उस काम में जो कर्तव्य का विधान है
अगर उसमें आप प्रवृत्त हो जाते हो तो किस समय उससे मुक्ति पानी है, उसको छोड़ना है, वो भी हमें आना ही चाहिए। तो उनको नहीं पता। अच्छा, न केवलम, और इसका दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है कि जो भगवान ने गीता में बताया है कि दो रास्ते, एक प्रवृत्ति मार्ग का जो हमको पहले संकेत दे दिया था, और दूसरा निवृत्ति मार्ग का, यानी एक गृहस्थ का और दूसरा संसार क्या बोलता है, संन्यास मार्ग का। दोनों का ज्ञान ठीक न होने के कारण वो उसमें ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। और यहाँ पर एक अर्थ भगवान शंकराचार्य ने बताया कि किसी भी कार्य में आप साधन के रूप में प्रवृत्त तो हो गए, काम में करने में जुट गए, उसकी थोड़ी जानकारी मिले, काम करने में आप प्रवृत्त हो गए, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ उस काम से कब मुक्ति लेना है, छुटकारा लेना है, उसको भी हमें मालूम होना चाहिए। नहीं होता है, राक्षसी स्वभाव या जिनका गलत स्वभाव है उनको नहीं पता होता है, तो इसीलिए अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब अंतःकरण को भी हमें साफ रखना है। अब जैसे पीछे दैवी संपदा वालों को बताया गया अशौचम, उनका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र होता है, बाहर से भी और अंदर से। आचार विचार का भी पालन, आचार विचार का पालन क्या है? बड़े हैं तो बड़े कोई आया तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, छोटा है तो कैसा व्यवहार करना है, कोई दुष्ट है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह सब उनको जानकारी नहीं होती है। इसका पालन भी जानकारी होने के बाद भी पालन नहीं करते हैं। न सत्यम तेषवेद, सत्य के बारे में उनको भी नहीं पता है। इसके बारे में क्या बताया भगवान भाष्यकार ने? और शौचा का मतलब बताया अनाचार माया विना अनिर्तवादिनो ही आश्रय। वह शौच का मतलब वह दुराचारी अशुद्ध तो होते हैं, दुराचार भी करते हैं, कपट भी करते हैं, मिथ्यावादन भी करते हैं। और मिथ्यावादन वह सत्य नहीं जानते हैं, उसके अंतर्गत आ गया, यानी झूठ के, चाहे अनृत कहें, झूठ कहें या मिथ्यावादन कहें। और लेकिन यहाँ पर अशौच का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कुछ अलग लगाया। अशुद्ध तो यह शाब्दिक अर्थ है, दुराचारी और कपटी लगाया। क्यों लगाया? देखो, आपके अंदर में अगर द्वेष होगा, क्रोध होगा, तो निश्चित रूप से आप दुराचारी भी हो सकते हैं, कपटी भी हो सकते हैं, छली भी, सब कुछ हो सकते हैं। तो अंदर जो रहेगा, 6 शत्रु माने गए ना, क्या क्या? काम, क्रोध, मद लोभ मोह मत्सर, यह शत्रु रहेंगे तो निश्चित रूप से आएगा ही। और यह राग और क्रोध किससे आते हैं? ये जो राग और देश, क्रोध से आपका देश आता है, राग आपका मोह से आता है। तो इस प्रकार से इन शत्रुओं से वह नहीं, इनकी परवाह नहीं करते, इनके बारे में ठीक ठाक उनको ज्ञान नहीं होता है, तो इससे वह संयुक्त होते हैं, मतलब इसके साथ वह होते हैं, इसीलिए वह छली, कपटी, दुराचारी आदि होते हैं। और क्या? असत्यम प्रतिष्ठितम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम है तुम। यहाँ पर यह जितने भी आचरण दिए जा रहे हैं ना, भगवान ने, भाष्यकार ने अंत में एक लाइन बताया है कि यह लोकायत का मत है, लोकायतिक भी कहते हैं इसको। लोकायतिक मतलब जो संसार में प्रचलित है, इसको दूसरा नाम है चारुवाक। चारु माने मीठा, वाक माने वाणी। तो जिनकी वाणी मीठी होती है, लेकिन जिनका जो है आपके वेद में कोई निष्ठा नहीं है, वेद को नहीं मानते हैं, वेद को भी वह झूठा करार देते हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, तो उनको कहते हैं चारुवाक। चारुवाक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। पहले इसका अर्थ देख लें।
वह कैसे होते हैं? असत्यम प्रतिष्ठितम। उनकी प्रतिष्ठा जो है, जो आश्रय स्वभाव वाले हैं, वह झूठ से ही, असत्य से ही भरा हुआ है। वह सारा संसार को भी झूठा मानते हैं और प्रतिष्ठा रहित भी मानते हैं, और जगत में ईश्वर की भी बातें नहीं मानते। वह ईश्वर को नहीं मानते हैं। वह यह नहीं मानते हैं इस सृष्टि का कोई, इसका जो शासन करने वाला कोई एक सत्ता है, जिसको हम ईश्वर या भगवान कहते हैं, तो उसको भी वह नहीं मानते हैं। धर्म अधर्म को भी वह नहीं मानते हैं। पूर्ण पाप को भी नहीं मानते हैं। जब धर्म अधर्म नहीं होगा, पूर्ण पाप भी नहीं होगा, तो यह मतलब बिल्कुल स्वच्छंदचारी कर सकते हैं। आजकल जो संसार में मत है वही है। तो वास्तव में यह इसको अपरस्परम संभूतम, परस्पर एक दूसरे से, किम अन्नत काम है तो कम। काम की जब प्रेरणा हो जाती है, काम का शरीर के अंदर इंद्रियों में उद्बोधन हो जाता है, तो उस काम के बस मोहित होकर के ही पुरुष और स्त्री आपस में संयोग करके यह सृष्टि की रचना करते हैं। यह उनके मत में सृष्टि का रचना इस प्रकार से होता है। वह क्योंकि ईश्वर को मानते नहीं हैं, तो केवल पारस्परिक सहयोग से, पारस्परिक संबंध से काम के बस मोहित होकर के ही सृष्टि की रचना होती है। देखो हमारे इसके बारे में थोड़ा सा कितने दर्शन हैं। 6 तो हमारे दार्शनिक दर्शन, अरे आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन का मतलब जो वेदों में जिनकी निष्ठा है, जो वेदों में हमारे लिए बताए गए हैं विधि निषेध या ज्ञान की बातें, उनके बारे में उनकी सत्यवत बुद्धि है। तो यह 6 दर्शन है। 6 दर्शन में पहला दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। बाकी आपस में मतभेद हैं, वो बात अलग है, लेकिन वेद में उनकी पूरी श्रद्धा है। वेद को प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो न्याय दर्शन, इसके जो ऋषि हैं, इसके प्रवर्तक को, उनका नाम है गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। दूसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसके जो ऋषि हैं कणाद ऋषि। कणादि, कड़ को खाते थे गेहूं के अन्न को, इसलिए कणादि नाम पड़ गया उनका। तीसरा है सांख्य दर्शन, जिसके ऋषि हैं कपिल मुनि। यहाँ पर कहते हैं वह कपिल भगवान हुए थे, वह नहीं, कोई और कपिल मुनि के नाम से हुए थे, वह है। खैर इसमें हम गहराई में नहीं जाएंगे। चौथा दर्शन आता है योग दर्शन, जिसके पातंजलि मुनि जो हैं ऋषि हैं। पांचवा आता है वेद का ही, वेद का 2 भाग है मुख्य रूप से तो 3 भाग मानते हैं, लेकिन 2 भाग मुख्य रूप से है। एक तो कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। तो कर्म कांड का के प्रवर्तक जैमिनी ऋषि हैं। तो यह भी अनिश्वरवादी, यदि ईश्वर नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि वेद में निष्ठा है, अरे वेद से तो निकला हुआ है, वेद के 80 लाख मंत्र तो कर्म कांड में ही है। इनका कहना क्या होता है कि जो कुछ आपको चाहिए, जो आपकी कामना है, तो जिस देवता, कोई न कोई उसका देवता है उसको देने वाला, उस देवता की आराधना करो, उसके लिए यज्ञ करो, आपको कामना मिल जाएगा। चुटकी उसी में मस्त रहते हैं। तो यज्ञ करने वाले होते हैं वेद के मंत्रों के साथ में, और ईश्वर को न मान करके बहुवादी देवता वाले हैं, बहुत सारे जितने देवताओं को मानते हैं। और अंतिम है छठा ज्ञान कांड, जिसके ऋषि वेदव्यास हैं, जिसमें 108 उपनिषदों का वर्णन है। केवल 4000 ही मंत्र हैं। उपासना का जो 16,000 मंत्र है, उसको कर्म कांड के साथ ही मिला दीजिए तो 80, 16, 96 हो जाएगा। लेकिन साधारण विचार से उसको 3 कांड कर देते हैं, तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। यह तो हमारे आस्तिक दर्शन हो गए। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि यह जो लोकायत मत का यह सारा गुण इसमें वर्णन किया है, इसको आपको बिना जाने समझ में आएगा।
तो हमने बताया कि 3 नास्तिक दर्शन विशेष करके माने गए हैं। एक जैन दर्शन है, दूसरा बौद्ध दर्शन है, और तीसरा यह चारवाक दर्शन है, जिसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। भगवान ने बताया बौद्ध दर्शन फिर 3 भागों में 4 भागों में बट गया। सौतांत्रिक, माध्यमिक, योगाचार्य, और चौथा एक और था शून्यवादी। तो 4 भागों में फिर बट गया। 3 दर्शन इसके अलावा भी हैं, उसके लेकर के 12 हो जाते हैं। नास्तिक भी हैं, पशुपत, कश्मीरी इत्यादि हैं, तो उनके बारे में जानिए। हम यह जो दर्शन होता है, इसका एक देखो, कोई भी पुस्तक लिखी जाती है ना, तो उसका एक नियम होता है, इसमें अमुक अमुक चीज होना चाहिए। तो दर्शन होते हैं, इसमें 4 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक प्रमाण मीमांसा, तभी उसको हम दर्शन मान सकते हैं। प्रमाण होना चाहिए कि यह इसका बेस क्या है। इसमें कोई चीज आपने लिखा हुआ है, तो उसका सत्यापन कहां से करेंगे, प्रमाण कहां से आप देते हैं। तो वास्तविक दर्शन तो श्रुति का प्रमाण देंगे, वेद का प्रमाण देंगे। नास्तिक दर्शनों में जैसे बौद्ध दर्शन है, यह किसका प्रमाण देते हैं? यह प्रमाण देते हैं बौद्ध दर्शन वाले आपका बुद्ध महाराज ने, गौतम बुद्ध महाराज जो भगवान के 24 अवतारों में से आते हैं, जो उन्होंने कहा उनके बातों को ही मानते हैं। जैन दर्शन जो ऋषभदेव महाराज थे, इनके आदि गुरु मानते हैं, आदि प्रवर्तक, तो वो भी भगवान के 24 अवतारों में से। तो उन्होंने जो लिखा वही सत्य है, उन्होंने जो कहा वही सत्य। इसी प्रकार से ईसाइयों को ले लो, तो ईसाई क्या है? जो बाइबिल में लिखा उसी को सत्य मानते हैं। मुस्लिम संप्रदाय को ले लो, क्योंकि देश में, पूरे सृष्टि संसार में मुस्लिम की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो यह कुरान में जो लिखा है उसी को सत्य मानते हैं। ऐसे ही अलग अलग सिख वाले, सिख धर्मावलंबी, जो गुरु नानक जी ने कहा वही सत्य है, बाकी को नहीं मानते। हर एक जो उनका मुख्य गुरु है, आधार है, उसी को लेकर के मानते हैं। क्योंकि इसीलिए सभी ये दर्शन जितने भी हैं नास्तिक दर्शन के रूप से जाने जाते हैं। अब इसमें कोई भी दर्शन है तो 4 चीजों का प्रमाण कहाँ है? तो प्रमाण का हमने वर्णन कर दिया कि आस्तिक दर्शन का प्रमाण वेद है। 6 दर्शनों का वेद को ही प्रमाण मानते हैं, और नास्तिक दर्शन में अलग अलग प्रमाण मानते हैं। ये जो चारों वाक क्या है, चारवाक जो दर्शन है, असल में एक बार यह कहां से शुरू हुआ कि कहानी बड़ी लंबी है। वैसे तो जो संसार में प्रचलित है उसी को मानते, इसी से लोग कायतिक मत कहते हैं। लेकिन जब देवता और असुरों में संग्राम हो रहा था, तो बृहस्पति जी ही स्वयं, शुक्राचार्य गायब हो गए थे, तो शुक्राचार्य बन करके, बृहस्पति या शुक्र थे, हाँ, तो इन्होंने उस मत को दिया। क्या मत फैलाया? तभी से उनका स्वभाव असुरों का गलत हो गया ना, कि केवल मौज करो, मस्ती करो, ये शरीर ही आत्मा है, शरीर को आत्मा माना। और इनके मत में पहले भी एक प्रहलाद के पुत्र हुए थे, जिनका नाम था, किसी को याद है क्या? क्या नाम बता रहे हैं? हाँ, जावत, हाँ, घृतम पीरे, जब तक जावत जीवत घृतम पीरे, तो हाँ, ये उनका मत है, वो तो ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यह हिरण्यकश्यप का पुत्र थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का पुत्र था जो दानव था, उसका नाम नहीं आ रहा मेरे को, और उसका पुत्र जो थे वो राजा बलि थे। अच्छा, खैर, तो इंद्र के साथ वो भी गए थे,
कहां पर? ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी ने 32 साल सेवा करने के लिए कहा। 32 साल के बाद जब आए सेवा करने के बाद, तो ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी अब हमें आदेश दीजिए, हमारे ज्ञान बताइए। 32 साल हमने सेवा पूरा कर लिया। तो उन्होंने कहा, दक्षिणी आंख में, तुम्हारे दाई आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही तुम हो। तो वह जो दानव था, प्रहलाद का विरोचन नाम था उसका, विरोचन। देखो, अब हमें तो खैर नहीं आता, लेकिन याद रखना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, 2 बार पढ़ाया हुआ है, कई बार पढ़ाया हुआ है। 3 उपनिषद में आप लोगों को मैंने ही पढ़ाया था इसको, और पिछले साल, और इस साल भी कई बार इस चिंतन में आ जाता है, तो याद रखना चाहिए भाई। एज का फैक्टर पड़ता है तो हमें तो याददाश्त चली जाती है, लेकिन कम से कम जो थोड़ा सा कम एज के उनको तो याद रखना चाहिए। तो विरोचन ने अपने सारे प्रजा को बुला करके, सभासदों को बुला करके ही उपदेश दिया कि हम ही आत्मा है, हमारा शरीर ही आत्मा है। तो यह शरीर को ही आत्मा मानने लगे। अच्छा, और बृहस्पति महाराज जब वहां पर शुक्राचार्य के रूप में अपने को परिवर्तित करके, तो खूब, क्योंकि उनको बिगाड़ना था, तो इसलिए सब कुछ ही बता दिया कि खाओ पियो मौज करो, यही है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, और यही जो है आपका सब कुछ है, जो कुछ है सो यही है। तभी से चला आया, और धीरे धीरे समाज में भी यह प्रथा चल गई कि भाई देखो, स्वर्ग नरक तो किसी ने देखा नहीं, और हमें अभी मान लो किसी चीज की आवश्यकता है, ठीक है पैसा नहीं है, तो कहीं भी पैसा जहां से मिल सकता आसानी से वहां लोन ले लो, कर्जा ले लो और मौज करो, बाद में परिश्रम करो और कर्जा को चुका दो, कोई बात नहीं। तो यह इनका साधारण सा यह मत है, और ये बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे विश्व में, यही मत चलता भी है। 99% से ज्यादा लोग इस मत को फॉलोअर भी हैं कि मस्त रहो, खाओ पियो, घी भी खाओ, नहीं है तुम्हारे पास तो पैसा लोन लेकर के, कर्जा लेकर खाओ। कौन देखा है पीछे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानते। यह ईश्वर अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, कौन ईश्वर है कौन क्या है। तो इनका प्रमाण क्या है? प्रमाण इनका न वेद भी नहीं है, और जो इन्होंने यह उस समय में जो इनको दैत्यों को जो शिक्षा दी गई उसी को इन्होंने मान लिया। प्रमाण क्या है इनका? प्रमाण कुछ नहीं है, बस जिसमें आप मस्ती में रह सको वही प्रमाण है। बस जो मस्ती है, जिसमें आनंद है, जब आपकी इंद्रियां मजबूत हैं, भोग करने के योग्य हैं, उस समय भोग करो, क्योंकि बाद में इंद्रियां क्या हो जाएंगी, इनमें शक्ति चली जाएगी, तो भोग नहीं कर सकते हो। अब बुढ़ापा में भोग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना, इसलिए अभी भोग करो, कर्जा ले लो, कोई बात नहीं। तो यह हो गया प्रमाण मीमांसा। तो हर एक में प्रमाण मीमांसा वाला एक इसका सिद्धांत होता है। दूसरा होता है प्रमाण के साथ साथ उसमें सृष्टि का वर्णन हो, यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसको कहते हैं सृष्टि मीमांसा। हर एक दर्शन में प्रमाण कहां से लिया हुआ है, दूसरा सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, उसके विषय में आपके क्या विचार है। सृष्टि, तो सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई यहां पर यह बताया गया है। परस्परम संभूतम किम अन्य काम हेतुकम, काम के में मंदांत होकर के, काम के वशीभूत होकर के आपस में स्त्री पुरुष संजो करके सृष्टि का निर्माण किए, नर और मादा, सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, इनका यह है। और हम लोग क्या मानते हैं वेदांत वाले? श्रुति में क्या बताया गया है कि वह परमात्मा ब्रह्म को इच्छा हुई तो वह अपना माया को साथ लेकर के ईश्वर का रूप लिया, और उससे फिर माया के जरिए वह फिर हिरण्यगर्भ या
प्रकृति और उससे उस हिरण्यगर्भ से ही आपका क्या उत्पन्न होता है, आपका आकाश, आकाश शंभु, आकाशात वायु, वायु तेज, तेज आप, और आपसे पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर औषधि अन्न, और फिर उससे पुरुष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से प्रकरण है। इसी में सांख्य योग वाले, सांख्य दर्शन वाले मानते हैं कि जो प्रकृति से फिर क्या होता, महत्त्व की उत्पत्ति मानते हैं। हिरण्यगर्भ के बजाय वो उसको महत्त्व कहते हैं। महत्त्व से फिर अहंकार की उत्पत्ति मानते हैं, अहंकार से फिर आकाश इत्यादि मानते हैं। जहां पर हम पांच यह भूत पंच महाभूत मानते हैं ना, तो यह चारवाक चार महाभूतों को मानते हैं, आकाश को नहीं मानते हैं, क्योंकि कहते हैं आकाश प्रत्यक्ष नहीं है। तो वायु, अग्नि, तेज और पृथ्वी प्रमाण इनका यही देते हैं कि देखो आप भोजन बनाते हो ना, तो भोजन बनाते समय आटा है, आटा को किसमें, जल से, आटा एक मिट्टी का रूप है, तो आटा में जल मिलाते हो तो जल भी हो गया, आटा भी हो गया, मिट्टी भी तत्व आ गया। अग्नि पर पकाते हो तो अग्नि भी आ गई, और अग्नि के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, कुछ गैस भी चाहिए, तो वह जो वायु भी आ जाता। तो इस प्रकार से इन चारों तत्वों को मानते हैं कि ये शरीर में ही हमारे चारों तत्व हैं। तो यह हो गया इसका सृष्टि मीमांसा, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो यह केवल चार तत्वों से मानती है। फिर तीसरा होता है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा जैसे वेदांत मानता है क्या, हमारा एक ब्रह्म को ही अपना तत्व मानता है, ब्रह्म ही जो सच्चिदानंद में है, और आप भी सच्चिदानंद है, लेकिन तत्व हमारा भेष क्या है, वह ब्रह्म है। यह कहते हैं, यह बुद्ध महाराज गए तो यह आनंद में कोष में जाकर के, बुद्धि मनो विज्ञान में कोष में जाकर के अटक गए, वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए यह लोग यह अपना आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए यहीं से वापस आकर के अपने को यह मन बुद्धि और प्राण की उपासना तक ही ये लोग रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। तो जहां तक जो गया वहां तक अपना किया। चौथा होता है, अब तत्व मीमांसा में हमारे यहाँ क्या है, अरे ईशावास्य इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम जगत, यही एक ही है, ब्रह्म है, और वह उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही बता, ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत्याम, इस जगत में जो कुछ है केवल वही है। अहम एवा समय आगे नान्य जत किंचित। और चौथा मीमांसा होता है आचार मीमांसा, आचरण मीमांसा, कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए। यह तो आप लोग जानते ही हो कैसा करना चाहिए, कल या परसों भी बताया था, आचरण कैसे करना चाहिए। कैसे, कब जगना चाहिए, कब जगना चाहिए भाई, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जगना जो होता है, इसको कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है उसको क्या कहते हैं, दैव स्नान या ऋषि स्नान कहिए। कुछ लोग दैव और ऋषि में भी भेद कर देते हैं थोड़ा सा, ऋषि स्नान को पहले मानते हैं, दैव स्नान को सूर्योदय के पहले जो पौ पड़ता, सूर्योदय नहीं हुआ तब तक मानते हैं। मनुष्य स्नान में सूर्योदय तक, कुछ लोग आधा घंटा बाद भी मान लेते हैं, और बाकी उसके बाद जो स्नान करता उसको राक्षस स्नान है। लेकिन हम लोगों को जो नियम बताया गया है, जो हमें साधक के लिए करना चाहिए, आप सभी को कम से कम सूर्योदय के पहले आप स्नान करके तैयार हो जाएं, और सूर्योदय होते साथ पालन भी सभी लोग करते हैं। सूर्योदय पौ फटते ही, लालिमा निकलती ही, किरण निकलती ही, उसी समय भगवान को जल भी अर्पित करो, क्योंकि पंच हमारे देव होते हैं, उस पंच देवों में से सूर्य का एक स्थान है, सूर्य भी एक देव है, और वो हमारे प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। इसलिए उनको नित्य प्रति जल भी देना चाहिए और उनकी आराधना भी करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन है जानते तो होंगे, बता दूंगा। पहले देव हैं विष्णु भगवान, और तीन जो है शंकर जी के यहाँ ही है, भोले बाबा खुद हैं, माँ जगदम्बा है, और गणेश जी, तीन पे ही पर, और पांचवा सूर्य भगवान है। तो 33 प्रकार के देव माने जाते हैं, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के। 12
आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 1 इंद्र और प्रजापति। यह 33 देवता, यह उपनिषद में आया हुआ है। उपनिषद में इसका वर्णन है, विवरण उपनिषद में। तो यह 33 प्रकार के देवता है। तो यह पांच देव की पूजा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। वहां जाते हैं तो जगह जगह पंचदेव मंदिर बना हुआ है। स्वामी जी के आश्रम का नाम भी है धनीनाथ गिरी पंचनाथ मंदिर, पंचदेव मंदिर, पंचदेव मंदिर के नाम से। और लोग वहां पूजा करते हैं पांचों की। इधर के ज्यादा लोग पंचदेव की पूजा करते हैं नित्य प्रति, मतलब सभी जो करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर यह चक्कर चल रहा था कि यह हम वर्णन कर रहे थे कि आचरण मीमांसा क्या है। तो आचरण मीमांसा में कम से कम हमें सूर्योदय के पहले या ब्रह्म मुहूर्त में कहें तो सबसे ठीक है स्नान नित्य क्रिया कर लेनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, जो भी अपना ध्यान है, पूजा है, जिस भी देव को मानते हैं, आराध्य जो आप होंगे उनके लिए आप स्नान कर लिए। आपने चंदन लगा लिया तो उनको भी स्नान कराइए, चंदन लगाइए, सब कुछ जो भोजन की सामग्री स्वयं खाते हैं उनको भी अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आचरण मीमांसा, सत्य बोलना, किसी की हिंसा नहीं करना, वो जो पहले बताया गया है दैवी संपदा, वही चीजें बताई गई, वही आपका आचार है। लेकिन यहाँ पर यह जो चार्वाक मत है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सत्य और हालांकि वाणी इनकी मीठी है, बताया बहुत मधुर बोलने वाले हैं। मेन इनका यह है कि जैसे हो सके मस्त रहो, मस्ती में रहो। जो अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें काम की इच्छा है, भूख की इच्छा है, तो उसको कर्जा लेकर के लो, खाओ, मौज लो, और तुम्हारे पास होगा चुका देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरा चीज, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग नरक भी यहीं पर है। मान लो तुम्हें कहीं चोट लग जाती है, बीमार पड़ जाते हो, तो क्या होता है, दुख होता है ना, तो वही नरक है। जैसे जो झुग्गी झोपड़ी में पल गए, कईयों का घर आपने देखा होगा दिल्ली में, बॉम्बे में, हमने तो देखा है, दिल्ली में विशेष करके देखा है कि नाला बह रहा है, नाला के किनारे उनका घर है झुग्गी झोपड़ी से। तो भाई नरक में तो है ही है, और क्या। और करोड़ों लाखों लोग वहां पर, कम थोड़ी है, तो उनके लिए नरक से कम है क्या। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, अब पैदा होते ही पंगु हो गया, तो क्या है, उसके लिए नरक है, जीवन हुआ कि नहीं हुआ। तो नरक कहीं नहीं, वो यही मानते हैं। लेकिन हम लोग तो वेद के अनुसार मानते हैं, क्योंकि कठोपनिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा। नचिकेता गया था किसके पास, यमराज के पास। तो नचिकेता यमराज से क्या मांगा, जो वर्णन है, कहां पर, श्रुति में जो वर्णन है कि ऐसा स्वर्ग जहां कहीं कभी कोई दुखी नहीं होता, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा स्वर्ग चाहिए जहां पर केवल भोग ही भोग है। तो स्वर्ग का वर्णन हमारे कठोपनिषद में भी दिया, उपनिषद में श्रुति मां ने बताया हुआ है। तो इस संसार को तो खैर चार्वाक वाले मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं। और वो तो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, और क्या बोलो, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ऐसे वो हम कहते हैं चार्वाक। तो यहाँ पर जो वर्णन है असत्यम प्रतिष्ठितम, यह उन्हीं का मत है, जितने भी मत हैं चार्वाक वालों के ही मत है, कि असत्य ही जिसकी प्रतिष्ठा है। यानी इसी को आप आश्री स्वभाव, अब यहाँ पर आश्री स्वभाव दिया गया, कहा गया है। और वास्तव में आश्री स्वभाव वाले हैं जो मनुष्य है ना, मनुष्य नहीं है, कहीं अलग थोड़ी है, हमारे लोगों में से हैं, बहुत सारे हैं जो कि उनकी प्रतिष्ठा असत्य में ही है, असत्य बोलना उनका स्वभाव हो गया है। जहां होगा तहां झूठ में ही उनकी वो होती है। कहते हैं सारा संसार ही झूठा है, सत्य संसार नहीं है। यह बात सही है, लेकिन यह संसार ज्ञान होने के बाद कोई कहता तो ठीक है, लेकिन ऐसे अगर कोई कहता संसार नहीं है और इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है,
तो वह नरक में ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका अधः पतन होता है। बाकी लोग पागल हैं क्या? हा? भाई ऐसा है, ठीक है, उनका अपना मत है, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ईश्वर को न मानना यह बात अलग है। आपको ज्ञान हो गया तो ईश्वर, जीव और जगत सभी अध्यस्त हैं, सभी आभासी हैं, इस पर अध्यस्त हैं, उस पर ब्रह्म पर। लेकिन अभी अगर तुम्हारे मन में यह भावना आ गई तो तुम्हारा तो मोक्ष की बात तो बहुत दूर रहा, तुम्हारी ऊर्ध्वगति भी नहीं हो सकती है, यहीं दलदल में ही फंसे रहोगे, कीड़े मकोड़े के रूप में, स्थावर जंगम के रूप में। इसीलिए हमें जो भी हमारे धर्म के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो धार्मिक चीजें बताई गई हैं उसको करना चाहिए। जगत आहु अनीश्वरम, जगत के कारण वह ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, अनिश्वरवादी हैं। कौन? यह चारवाक मत वाले, और इसी को भगवान ने यहाँ पर आश्री संपदा वालों के नाम से लिखा। और परस्परम संभोतम, और आपस में किम, इसलिए किम अन्यत काम हेतुकम, काम की भावना से पीड़ित होकर के आपस में संजोग करके ये सृष्टि की भी रचना यही करती है। यहां पर भगवान ने यह बताया, अनिश्वर का अर्थ जो बताया, बहुत इसको जरा सुनिए, बहुत अच्छा बताया। न च धर्म अधर्म शब्दपेक्षक, मतलब धर्म अधर्म के अपेक्षा फल देने वाला कोई नहीं है। मतलब यह धर्म अधर्म को नहीं मानते हैं, यह कहते हैं धर्म अधर्म कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं है। कौन? यह राक्षस स्वभाव वाले। अब ठीक है, कहां से हो सकता, हमारे उपनिषद से ही सुन लिया होगा, लेकिन वह ज्ञान होने के बाद है ना, धर्म धर्म नहीं है ना। अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत खतरनाक होता है, उससे अच्छा तो जो अज्ञानी है वो भी श्रेष्ठ है। अधूरा ज्ञान बहुत। अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते, और क्या बताया? अरे भाई, इसका शासन करने वाला कोई स्वामी नहीं है, कोई नहीं है। अनीश्वरम जगत आओ, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है, कोई शासन नहीं करता है, अनिश्वरवाद है। परस्परम संभूतम के लिए बताया, काम प्रोक्त स्त्री पुरुष अन्य संजोगा, काम के प्रेरणा से वशीभूत होकर के स्त्री पुरुष आपस में संजोग करके सारी सृष्टि की रचना होती है। किम मन्नत काम हेतुकम, काम हेतुकम का एवं काम हेतुकम किम अन्यत जगतः कारणम न किंचित अदिष्टम धर्म अधर्म आदि कारांत विदते जगतः काम एवं प्राणी नाम कारणम इति लोकायतिक दृष्टि। मतलब धर्म अधर्म आदि कोई दूसरा इसका कारण नहीं है, इस सृष्टि के उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है, न तो धर्म है न अधर्म है। केवल काम की भावना ही प्राणियों का आपस में संयोग करा करके सृष्टि की रचना कर दी है। यह मत जो है भगवान भाष्यकार ने लिख दिया है, लोक यायतकों की है, उन्हीं की दृष्टि है। इसीलिए आपको यह जो दर्शन था, उनका दर्शन का बहुत संक्षिप्त रूप में परिचय दिया कि 9 प्रकार के 6 दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तर मीमांसा, यह ज्ञान का। इनके दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक, बौद्ध के 4 भाग बता दिया, शैवतांत्रिक, माध्यमिक, योगाचार्य या विज्ञानवादी उनको कहते हैं, और चौथा शून्यवादी। यह 4 मुख्य उनके ब्रांचेज हैं, 4 भागों में बटे हुए हैं। अरे वैसे भी होता है, देखते नहीं हो, 4 भाई हो, हर एक भाई का अलग अलग विचार होता है,
और फिर क्या होते हैं, सब अलग अलग होकर के अपना अलग अलग धंधा इत्यादि करते हैं। तो यह तो आप देख ही रहे हैं, भगवान राम ने भी, उनके चारों भाई थे, चारों भाइयों के चार चार दो दो बच्चे थे, 8 बच्चे कुल थे। हर एक को अलग अलग का राजा बनाया कि नहीं, अलग अलग बांट दिया ना। भरत के बच्चों को तक्षशिला इत्यादि दिया था, शत्रुघ्न के बच्चों को यहाँ पर दिया था, क्या बोलता, मथुरा का। लक्ष्मण के बच्चों को कहाँ दिया था, यही आपका जो लक्ष्मण जी ने बसाया ही था लखनऊ को, इस प्रकार से अलग अलग दे दिया उन्होंने। अब अगला श्लोक है, ये सब सारा वर्णन उन्हीं का है, असली प्रकृति वालों का, बढ़ाइए ना, बहुत कुछ वर्णन है। एताम मतलब यह सब, दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टा आत्मनो अल्प बुद्धय प्रभवन इति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। मतलब इस लोकायत मत का ही, इसी दृष्टि का अवलंबन लेकर के, जिनका नष्ट आत्मनो, जिनका स्वभाव, आत्मा का यहाँ पर स्वभाव लगा लेंगे, जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका, इसका, यह जो आसरी संपदा वाले हैं या लोकायत मत वाले हैं, इनका स्वभाव नष्ट हो चुका है। यह परलोक के लिए कोई कार्य करना है, वह साधन से भी भ्रष्ट हो गए है ना, क्योंकि यज्ञ इत्यादि भी करने का कोई प्रश्न ही नहीं, पूजा आदि नहीं, मानते नहीं ईश्वर को, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं। इनकी बुद्धि क्या है, केवल भोग, केवल भोग प्रधान है, भोग और विषयों का भोग करना है बस। कैसे हैं बताते हैं, अल्प बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है बहुत ही अल्प है, यानी बुद्धिमान नहीं, अल्प बुद्धि वाले हैं। उग्र कर्मण, और क्या है, उग्र कर्म करने वाले हैं। उग्र जानते हो ना, जिसमें उग्रता प्रधान है, जिसमें सीधे मानना धारणा इत्यादि है, उग्रता होती है। और क्या है, क्रूर कर्म करने वाले भी, हिंसात्मक भी हैं, हिंसा भी करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से संसार का नाश, यहां पर एक शब्द लिखा है, क्षया जगतः, जगत के नाश के लिए उत्पन्न हुए। इसी गीता में ही भगवान शंकराचार्य जी ने जगत का और धर्म का परिभाषा क्या दिया। जगतः, धर्म की परिभाषा क्या है, जगतः स्थिति कारणम, धर्म उसको कहते हैं जो इस जगत की स्थिति का कारण है, उसको मेंटेन रखते हैं, जगतः स्थिति कारण। और दूसरा क्या दिया, प्राणी नाम अभ्युदय, सभी प्राणियों का जिससे कल्याण हो, ऐसा कर्म जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो। इतना ही नहीं, निःश्रेष्करस्य, और उनका मुक्ति भी हो। तो यह 3 चीजें विशेष करके बताई गई हैं धर्म की परिभाषा में। पहला चीज, जगत की स्थिति ठीक ठाक रहे, जगत की स्थिति का कारण हो, उसी को धर्म कहते हैं। दूसरी चीज, सभी प्राणियों का अभ्युदय हो, उन्नति हो। तीसरा, उनका कल्याण भी हो, मोक्ष भी हो। ऐसा नहीं है कि जैसा यह लोकायत मत चल रहा है, लेकिन ठीक है, समझना तो पड़ेगा। जैसे भगवान ने खुद लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा ना, अगर भगवान नहीं लिखते तो। औष्टभ्य एक शब्द आया है, उसका मतलब आश्रित होकर के, मतलब इस चार्वाक मत पर ही आश्रित होकर के अपना पूरा मन उसी को अपना बना लेते हैं कि बस यही मत हमारे लिए। भाई देखो, वैसे भी देखते हो ना, आजकल के बच्चों में बस यही बातें दिखाई दे रही हैं। इस जनरेशन में बच्चे क्या है, बस भोग विलास की चीजें, धन हो न हो, कैसे भी हो, माता पिता से क्या है, हमें अमुक चीजें चाहिए, बढ़िया बढ़िया पहनना। अरे हमने देखा महाराज, मोबाइल, लाखों रुपए का मोबाइल लेते हैं, जिनके पास एक पैसे भी नहीं है, किसी से लेकर के जैसे भी है, मोबाइल चाहिए तो लाखों रुपए का। आईफोन बना है ना, एक आईफोन कहते हैं, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आईफोन ही चाहिए, आईफोन चाहिए। 12-16 साल के लड़के ये चाहते हैं। और
उसमें तो माताओं का ज्यादा, क्या बताएं, माताएं बच्चा रोवे न, वो अपना काम करती रहे, बच्चा खेलता रहे तो वो बच्चों को बदमाश खुद ही बनाती है। तो क्या करोगे, चलो कोई बात नहीं। तो जगत का अहिता सत्रवा अर्थात यानी संसार का नाश करने के लिए ही यह जो आसुरी विचार वाले हैं, यह संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए, क्योंकि इनका स्वभाव ही है, उग्रता है, हिंसात्मक है, हिंसा करने वाले हैं, बुद्धि है नहीं है, और क्या है, क्रूर, गलत काम करने वाले हैं, व्यभिचार करते हैं। तो इससे संसार का विनाश होगा और नहीं होगा, क्या होगा। तो हमेशा हमें कम से कम सोचना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात कि हमारे आने वाली संतान उस रास्ते पर चलेगी। भाई जो श्रेष्ठ आदमी काम करेगा उसी के अनुसार तो संतान भी चलेगी, आगे आने वाली पीढ़ी। इसीलिए भगवान स्वयं अर्जुन का सारथी बन करके भगवान ने स्वयं कहा हमें किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम परिग्रह के दृष्टि से इस कार्य को कर रहे हैं, जिससे आने वाले जो मंद बुद्धि वाले होंगे इसी तरीके से वो भी चले, जिससे उनका कल्याण हो। अर्जुन को रथ से जैसे एक सारथी उतारता है ड्राइवर, वैसे ही उतारते थे, घोड़ों की देखभाल करते थे, घोड़ों को खिलाते थे भी, चारा भी, पूरा सेवा करते थे, मसाज भी करते थे। जबकि भगवान का यह काम तो नहीं था। तो काम करने से कोई थकता नहीं है। और आजकल क्या स्वभाव बन गया, काम हमें न करना पड़ा, चाहे बिस्तर पर पड़े पड़े सर्दियां बीमारियां हों और डॉक्टर के पास जाए, यही होता है। तो थोड़ा सा हमें अपना ध्यान रखने का मतलब हमें आचार विचार का अपने ध्यान रखना पड़ा। तो आज आपने संक्षेप में क्या बताया, क्या सुना, थोड़ा सा दर्शन पर हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो वर्णन किया गया है भगवान भाष्यकार जी ने स्वयं लिखा है, यह लोकायतिक मत है, यानी चारवाक मत है। तो 9 दर्शनों का विशेष रूप से वर्णन किया। 6 आस्तिक दर्शन, न्याय वैशेषिक, नाम याद रखिए तो अच्छा है, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या कर्म कांड और ज्ञान कांड। नास्तिक दर्शनों में जैन, बौद्ध और चारवाक या लोकायत। बौद्ध में भी 4 धाराएं चली, सौतांत्रिक, माध्यमिक, योगाचार्य और शून्यवादी, कम से कम इनका नाम। तो ये लोकायतिक जो मत वाले हैं यानी चारवाक मत वाले, यह राक्षसी स्वभाव के हैं। सत्य में कोई विश्वास नहीं, ईश्वर में कोई विश्वास नहीं, धर्म अधर्म पाप पुण्य में कोई विश्वास नहीं, बस भोगो, खाओ पियो, पैसा नहीं हो तो किसी से ले लो कर्जा, ऐसा व्यवस्था बनाओ और कर्जा लो, खाओ पियो, परिश्रम करो। यह नहीं कहते हैं कि मतलब मत पैसा उसका चुकता करो, लेकिन मर जाओगे तो बीच में क्या है, क्योंकि पुनर्जन्म को भी तो नहीं मानते। तो यह है लोकायत मत, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह जो जितने भी राक्षसी स्वभाव वाले राक्षसी संपदाओं का जो वर्णन किया गया है भगवान ने किया, एता दृष्टि अवस्तभ्य, इसी दृष्टि में आश्रय होकर के, आश्रित होकर के, मतलब इस चारवाक मत में ही पूर्ण रूप से आश्रित होकर के वह अपने आत्मा का भी नष्ट करते हैं, उनका स्वभाव भी कहते हैं जिनका स्वभाव ही नष्ट हो गया है, अल्पबुद्धि, क्रूर बुद्धि, दुराचारी, कुटिल इत्यादि इनका स्वभाव होता है, संसार को नष्ट करने के ही लिए यह उत्पन्न होते हैं। खैर यहीं पर आज हम इस बात करते हैं।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इसके बाद शिवाष्टक।